गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, जो अभी हमारे एप्लीकेशन चल रहे थे वो एप्लीकेशन ऑफ गोज थ्योरम थे। गोज थ्योरम हमने पढ़ ली थी और उसके एक दो एप्लीकेशन भी किए थे। और यहाँ जो आज का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक होगा इनफाइनाइट प्लेन शीट। आपने इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया था। चलो एक बार फिर दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। हम एक इनफाइनाइट शीट ले रहे थे। इस इनफाइनाइट शीट की चार्ज डेंसिटी हमने प्लस सिग्मा बताई थी। तो हमने कहा था कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो दोनों सरफेस पर होगा। और हमने बताया था कि अगर मान लीजिए ये जो राइट साइड है, राइट सरफेस है, और जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट सरफेस है, इनकी वजह से जो फील्ड होगा जिसको हमने ई सरफेस लिखा था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो पता है हमें अवे फ्रॉम पॉजिटिव, और E अपॉन E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने ये पढ़ लिया था चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का, शीट का। और इलेक्ट्रिक फील्ड शीट का, कंप्लीट शीट का निकालेंगे तो दो सरफेस थे जिनको हमने ऐड कर दिया था, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया था। और इसके एप्लीकेशन दो शीट लेकर भी हमने पढ़ लिया था कि अगर हम दो अलग अलग चार्ज डेंसिटी की शीट ले लेते हैं, एक की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, दूसरे की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, या फिर एक की प्लस सिग्मा एक की माइनस सिग्मा, जिसके बारे में हमने बताया था कि कैपेसिटर में भी हम इसका यूज करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उनका जिक्र करते हैं। ये सीट हमारी थिन सीट थी। अगर मान लीजिए हम एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक चार्ज कंडक्टिंग आइसोलेटेड शीट। अगर आप कंडक्टिंग आइसोलेटेड शीट ले लेते हैं तो क्या बताया था बेटा, ये थिक शीट है। अगर आप इस पर चार्ज दे देते हो तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, हमने इस पर चार्ज दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आपने इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे पहली बात, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कौन कौन से सरफेस पर निकालें, तो हमारे पास वही 3 पॉइंट ले लेते हैं इस तरह से। एक पॉइंट को P कह दिया, दूसरे पॉइंट को Q, और जो इसके अंदर लिया इसको हमने R कह दिया। अगर मान लीजिए इस चार्ज की वजह से निकालते हैं तो मान लीजिए इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस सरफेस की वजह से भी अगर आप ले लेते हो तो क्या बताएंगे, A2। मैंने कह दिया भाई ये है फर्स्ट सरफेस, ये है सेकंड सरफेस। अब जो चार्ज है वो सीट के दूसरी साइड नहीं है। अब पहले तो हमने एक प्लेन शीट ली थी कि भाई इस वाले सरफेस पर चार्ज है इस साइड और इस वाले सरफेस पर है। अब इतनी मोटी शीट है, जस्ट लाइक एक क्यूबॉइड। ठीक है, अब उसके चार्ज उसके अंदर भी है, तो इस चार्ज का इफेक्ट इधर भी होगा। कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात समझ आ गई। सेम अगर हम यहां देखें तो सेकंड सरफेस के लिए भी और फर्स्ट सरफेस के लिए, दोनों के लिए होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिए, मैं फिर आपसे बता रहा हूं कि ये पहला सरफेस है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका इफेक्ट इस साइड भी होगा क्योंकि आइसोलेटेड है। इसके चार्ज इसके अंदर है, इसका इफेक्ट उधर से होगा, और वो डिस्टेंस पर तो डिपेंड करता ही नहीं। अगर हम इन दोनों को देखेंगे, ई क्यू की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां से ई पी की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस एक डायरेक्शन का फर्क है। अगर एरो लगाते हैं तो माइनस लगा लीजिए क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर बात करें आर पॉइंट की तो ये वाला सरफेस है,
फर्स्ट सरफेस, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 राइट साइड होगी। सेकंड सरफेस से अवे फ्रॉम पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेफ्ट साइड होगी। अगर हम इन दोनों में देखें तो ER की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। मतलब आप ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग शीट इज 0। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कंडक्टिंग शीट क्या होगा भाई? 0 रहेगा। ये आपने हमेशा याद रखना है। ये आपने हमेशा और हमेशा याद रखना है कि कंडक्टिंग शीट के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए मैं यही कहूं कि आपके पास कोई भी एक कंडक्टिंग आइसोलेटेड शीट है और उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताइए, ठीक है? तो देखिए बेटा, यहां 2 पॉइंट पूछे जाते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन थिक आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट। कोई भी चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट है, उसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? आपने तो चार्ज दे दिया, चार्ज देने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो उसके लिए देखिए, मान लीजिए आप ये एक थिक शीट लेते हो, आपने कहा कि हम इसके ऊपर क्यू चार्ज दे देते हैं, टोटल चार्ज। हमने कह दिया टोटल क्यू चार्ज गिवन टू शीट। आपने टोटल क्यू चार्ज दे दिया शीट को। हमने कहा बेटा ये है फर्स्ट सरफेस, ये वाला है सेकंड सरफेस, ये हम सरफेस की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए क्यू चार्ज दिया, आपने ये कहा कि जो फर्स्ट सरफेस है इसके ऊपर चार्ज आ गया, पर ये नहीं बता सकते कि कितना आ गया। हमने कह दिया लेट एक्स बी द चार्ज ऑन फर्स्ट सरफेस, एक्स बी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन फर्स्ट सरफेस। पहले सरफेस पर कितना चार्ज है? एक्स है। तो सीधी सी बात है, बचा हुआ चार्ज कहाँ होगा? सेकंड सरफेस पर। कितना हो जाए ये तो मालूम ही नहीं है अभी तो, पर हम कितना बता सकते हैं? Q माइनस एक्स। मेरी बात समझ आ गई भाई? इस शीट पर टोटल चार्ज कितना दिया था? Q। एक्स एक सरफेस पर मान लिया तो बचा हुआ Q माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो, मान लीजिए मैं यहां पॉइंट ले लेता हूं, तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट है यहां पे। आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। हमने एक P पॉइंट ले लिया इनसाइड द कंडक्टर। लेट P पॉइंट इज इनसाइड द कंडक्टर। अगर इसके अंदर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा भाई? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड EP पर 0 होगा तो हम क्या कहेंगे? फर्स्ट सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और सेकंड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2। और हमें पता है कि अगर हम E1 की वैल्यू निकालें तो वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आनी चाहिए। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। आप ये कहोगे कि ये इधर एरिया कितना है? A, और इधर भी एरिया कितना है? A। कोई बात नहीं, हम यहां सीधा लिख देते हैं बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये सिग्मा की वैल्यू है, क्योंकि हमें पता है इधर तो एक्स चार्ज था, लिख रखा है हमने। यहाँ कितना चार्ज लिया था हमने? एक्स। तो क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट एरिया एक्स बाई ए। मतलब आप क्या कह सकते हो इसको? एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। दूसरा कोई। अब इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 बता रखी थी आपने। E2 वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा आपने बताया था चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इस सरफेस पर चार्ज कितना है? Q माइनस एक्स।
डायरेक्ट लिख देते Q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। एनी डाउट? अब उसके बाद देखो, अगर हम EP की वैल्यू निकालते हैं तो E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। E1 इज इक्वल टू क्या होगा? E2, क्योंकि EP की वैल्यू E1 माइनस E2 है, ये 0 है, तो E1 इज इक्वल टू क्या हो गया? E2। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा? x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, Q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल। 2x इज इक्वल टू Q और x इज इक्वल टू Q बाई 2। तो ये हमारे पास एक नया रिजल्ट आ गया। और ये क्या आ गया कि अगर हम कोई भी आइसोलेटेड सीट लेते हैं तो आइसोलेटेड सीट पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब ये आइसोलेटेड सीट है, आपने इस पर Q चार्ज दे दिया, तो Q बाई 2 फर्स्ट सरफेस पर, Q बाई 2 सेकेंड सरफेस पर। आगे से आपने ये भी याद रखना है, अगर ये सिंगल आइसोलेटेड सीट है तो, अगर ये आपके पास सिंगल आइसोलेटेड सीट है तो इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो दोनों तरफ आधा आधा होगा, हाफ हाफ होगा। ये भी आपने याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अगर मान लीजिए हम सीट का एक, ये भी मैं एक अच्छा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लीजिए, बाद में देख लेना। उसके बाद मान लीजिए आप कोई भी एक आइसोलेटेड सीट ले रहे हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मैं आपको ये बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टिंग सीट is only depends on total charge given to seat। ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जो आइसोलेटेड कंडक्टिंग सीट है वो जो डिपेंड करेगा ना, वो केवल और केवल जो टोटल चार्ज दिया गया है सीट के लिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि हमें पता है कि इस सरफेस पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होना है या चार्ज अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट होना है। देखिए, लेट Q1 चार्ज गिवन टू फर्स्ट सरफेस, बेटा ये हमारा फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है। तो आप जो बताओगे, मान लीजिए अलग अलग चार्ज भी आपने लिया हुआ है, समथिंग कितना भी लिया हुआ है, हम कह देते हैं Q1 चार्ज गिवन टू फर्स्ट एंड Q2 चार्ज गिवन टू सेकंड सरफेस। हमने ये कह दिया कि Q1 पहले सरफेस को दिया जाता है, Q2 सेकंड सरफेस को चार्ज दिया जाता है। अब यहां कोई पॉइंट ले लेते हैं, P पॉइंट। यहां क्या बताएंगे भाई? E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट सरफेस की और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेकंड सरफेस की। अब आप बताएंगे तो अगर E1 की वैल्यू लिखते हैं, E1 अगर आप लिखेंगे तो क्या कहेंगे? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज भाई पहले सरफेस पर कितना गिवन है? Q1 अपॉन एरिया इंटू 2 एप्सिलॉन, जिसको हम सीधा लिख रहे थे 2a एप्सिलॉन। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही किया था। दूसरा, अगर E2 की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे? E2 सेकंड सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है अवे फ्रॉम पॉजिटिव, कितना चार्ज गिवन है? Q2 चार्ज गिवन है, अपॉन एरिया 2 एप्सिलॉन। तो इसको क्या लिख देंगे? Q2 अपॉन 2a एप्सिलॉन, क्योंकि हम सिग्मा की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहे हैं Q1 बाई ए, सेकेंड के लिए Q2 बाई ए, क्योंकि आपको पता है
इस सीट का एरिया ए है, इस सीट का एरिया भी क्या है ए, दोनों तरफ से सेम है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा होता है। यहाँ पे चार्ज कितना है Q2, यहाँ पे चार्ज कितना है Q1, क्योंकि अगर वैसे लिखते तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों को ऐड किया जाएगा। अगर हम टोटल निकालें EP तो हम क्या लिखेंगे E1 प्लस E2। अगर हम E1 प्लस E2 करते हैं तो EP इज इक्वल टू क्या आता है Q1 प्लस Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। भाई ये तो सरफेस ही तो था, तो सरफेस पर तो यही होनी है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? सरफेस पर जो चार्ज है उसके अकॉर्डिंग तो यही फील्ड इंटेंसिटी होनी है। हमने कह दिया भाई सीट का टोटल चार्ज कितना है, Q मान लेते हैं, टोटल चार्ज ऑन सीट। अगर टोटल चार्ज Q ले लेते हैं Q1 प्लस Q2 को, तो Q अपॉन 2A एप्सिलॉन। ध्यान से देखिए, यही है सरफेस के लिए हमने यही पढ़ी थी। आप कहोगे कि सर सरफेस के लिए तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई थी, ये भी तो यही आ रही है। Q बाई A क्या है सिग्मा, भाई जो टोटल चार्ज है उसी के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट है तो बोलो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। और ये तो था कि भाई हमारे पास सिंगल सीट है, सिंगल सीट से अगर हमारे पास इनफाइनाइट सीट है, प्लेन सीट, थिन सीट, बहुत पतली सी सीट है, तो क्या होगा थिक सीट, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर हम चार्ज दे दें तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, उसके लिए हमने इसके अंदर कोई पॉइंट लेना है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जीरो शो करके प्रूव करके दिखाना है। तीसरा हमने ये बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई आइसोलेटेड कंडक्टिंग सीट है और उसके किसी भी एक सरफेस पर इधर निकालना है या इधर निकालना है, तो वो केवल और केवल टोटल चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सीट को टोटल चार्ज कितना दिया है, इस पॉइंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें चार्ज यहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए हम दो सीट ले लेते हैं, हम दो कंडक्टिंग सीट ले लेते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टू surfaces of two or more conducting sheets. अगर दो या दो से ज्यादा कंडक्टिंग सीट ले ली और उन पर चार्ज दे दिया, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करोगे? तो ध्यान से देखिए बेटा, हम एक सीट ले लेते हैं, ये है, एक दूसरी सीट ले लेते हैं। सीट 1, ये सीट 2। अब सरफेस की बात करो, कितने सरफेस हैं? 4 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 सरफेस हो गए, क्योंकि हमारे पास सीट कितनी है? 2 हैं, दोनों सीट के दो सरफेस, टोटल हमारे पास 4 सरफेस हो गए। अगर हम 4 सरफेस की बात करते हैं तो क्या है कि हमारे पास बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, यहां पे या कोई और भी है। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि Q1 चार्ज गिवन टू फर्स्ट सीट एंड Q2 चार्ज, स्मॉल q1 लिख देता हूं, एंड Q2 चार्ज गिवन टू सेकंड सीट। पहली सीट को हम Q1 चार्ज दे देते हैं और दूसरी सीट को हम Q2 चार्ज दे देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि पहली सीट को हमने Q1 चार्ज दिया, ध्यान से समझना, एक छोटी सी ट्रिक है, छोटा सा स्टेप है। अगर मान लीजिए हम पहली सीट को Q1 चार्ज देते हैं और ये कह देते हैं कि भाई इसके इनर सरफेस पर लेट X बी द चार्ज, इनर सरफेस पर कितना चार्ज हो जाता है बेटा? X। तो बेटा यहां आउटर सरफेस पर कितना हो जाएगा? इस सरफेस पर हो जाएगा Q1 माइनस एक्स
भाई इस पर टोटल चार्ज कितना था Q1, इस सीट पर टोटल चार्ज कितना है Q1, हमने Q1 चार्ज दिया था। अगर Q1 चार्ज दिया और हमने ये कहा कि X चार्ज सेकेंड सरफेस पर चला गया, तो बचा हुआ चार्ज कहां जाएगा, Q1 माइनस एक्स फर्स्ट सरफेस पर। अब देखो ये दोनों सीट एक दूसरे के आमने सामने रखी है, दोनों कंडक्टिंग है, तो इंडक्शन मेथड होगा क्योंकि एक दूसरे के पास रखी है। अगर इंडक्शन मेथड होता है तो बेटा हमें पता है कि इस सरफेस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस एक्स। इस सरफेस पर कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस एक्स, क्योंकि इधर कितना चार्ज है, प्लस एक्स। बाय इंडक्शन मेथड, कौन से मेथड से, इंडक्शन। इंडक्शन मेथड से थर्ड सरफेस पर कितना चार्ज आ गया, माइनस एक्स। तो फोर्थ सरफेस पर बेटा टोटल चार्ज कितना है, Q2। तो फोर्थ सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कितना आ जाएगा, Q2 प्लस एक्स, क्योंकि चार्ज तो ऐसे। हाँ चलो मैं आ रहा हूँ अभी, आप चलो। देखो इस पर टोटल चार्ज कितना था, Q2, इस सरफेस टोटल सीट पर हमने कहा था कि सेकंड सीट पर हम Q2 चार्ज ले रहे हैं। इंडक्शन मेथड से माइनस एक्स चार्ज आ गया, तो भाई टोटल तो Q2 ही होना चाहिए, तो सेकंड सरफेस पर हमने लिखा Q2 प्लस एक्स। क्यों लिखा, क्योंकि माइनस एक्स इधर है, दोनों का टोटल करो Q2 तो आएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो आप लगाओगे ना, मेरी बात समझ रहे। तो यहां पर हमने इस पर टोटल चार्ज, यहां एक्स था तो यहां Q1 माइनस एक्स कर दिया, टोटल करिए Q1 हो जाएगा। यहां माइनस एक्स था तो यहां Q2 प्लस एक्स कर दो। ये एक सिंपल सा लॉजिक है जो आपने करना है। पर अब हमें तो ये नहीं पता ना एक्स कितना है, वो फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, हम किसी भी सीट के अंदर, चाहे सेकंड सीट के अंदर ले लो चाहे फर्स्ट सीट के अंदर ले लो, भाई दोनों की दोनों कंडक्टिंग सीट है। हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, दोनों की दोनों कैसी सीट है, कंडक्टिंग सीट है, और उनके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर मान लीजिए आप ये P पॉइंट ले लेते हैं और यहां पे ये बता देते हैं EP इज इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। समझ आ गया कि P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, जीरो है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। हमें पता है कि ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। क्या पता है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, पहले सरफेस का भी होगा, दूसरे का भी होगा, तीसरे का भी होगा, फोर्थ का भी होगा, हर एक का होगा। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं बेटा। यहां पॉजिटिव है, इस पॉइंट पर अवे फ्रॉम पॉजिटिव E1, E1 की वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं, क्या हो जाएगी बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया अपॉन सीधा लिख देता हूं 2a एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। सीधा हमने लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और सिग्मा क्या होता है, Q बाई A। तो ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं हर एक के लिए। यहां भी पॉजिटिव चार्ज है तो सेकंड सरफेस के लिए E2 की वैल्यू हो जाएगी, यहां E2 की वैल्यू हम लिखेंगे E2 इज इक्वल टू चार्ज कितना है x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब यहां है माइनस, नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स एट नेगेटिव, हम क्या करेंगे, इधर दिखा देंगे E3 की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। समझ आ गया होगा। और आप ये कहोगे कि सर हम डायरेक्शन ले रहे हैं तो माइनस लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव E4 की वैल्यू रख दो Q2 प्लस एक्स अपॉन 2a। हमने देखा चार सरफेस थे, चारों सरफेस पर अलग अलग चार्ज था, उनकी वैल्यू हमने निकाली और लिख दी। हमने देखा E1 E3 राइट साइड है, E2 E4 लेफ्ट साइड है। क्या कर सकते हैं हम, E1 प्लस E3 इज इक्वल टू E2 प्लस E4, या फिर इन दोनों को माइनस कर दो
इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने ईपी लिखा हुआ है ना, ईपी इज इक्वल टू, जो राइट साइड है वो पॉजिटिव लेने हैं, E1 और E3 पॉजिटिव ले लिए, और इन दोनों को नेगेटिव लेना है क्योंकि लेफ्ट साइड है, तो माइनस लगा दिया, माइनस करेंगे देखो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ब्रैकेट खोलते हैं, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ईपी इज इक्वल टू वैल्यू पुट करना शुरू कर दो, या फिर इनको सीधा राइट साइड ले जाओ, ईपी छोड़ दो, E1 प्लस E3 इज इक्वल टू E2 प्लस E4, ये पूरा उठा के उधर लेंगे क्योंकि इसके आगे माइनस था। अब E1 E3 Q1 माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन प्लस E3 कहाँ है, ये रहा, x अपॉन 2a एप्सिलॉन, E2 x अपॉन 2a एप्सिलॉन, E4 Q2 प्लस x 2a एप्सिलॉन, 2a एप्सिलॉन सभी में कॉमन है, ले लो और काट दो, क्या बचा बेटा, Q1 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस Q2 प्लस एक्स, एक्स कट गया, यहां आ गया देखिए बेटा Q1 माइनस Q2, Q2 को इधर लाएंगे, माइनस इज इक्वल टू 2x, और x इज इक्वल टू आ गया Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। देखो x की वैल्यू आ गई Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, समझ आ गया। अब x आ गया तो ये माइनस x है, मतलब मैं यहां अगर लिखूं, यहां पे लिखूं तो भाई यहां एरो का साइन लगा कर लिख रहा हूं, ये वैल्यू है Q1 माइनस Q2 बाई 2, ये थर्ड सरफेस है, इस पर जो चार्ज होगा माइनस एक्स है, मतलब हम माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1 बाई 2, भाई जो माइनस था वो प्लस कर दिया, जो प्लस था वो माइनस कर दिया। अगला यहां पे आपने फाइंड आउट करना है तो Q2 प्लस एक्स करना है ना, तो Q2 प्लस एक्स की वैल्यू आपके पास है Q1 माइनस Q2 बाई 2, एलसीएम ले लो 2Q माइनस Q, तो ये क्या आ जाएगा, इसका मैं लिख रहा हूं Q1 प्लस Q2 बाई 2, ये आ जाएगा फोर्थ पर। और अगर फर्स्ट पर निकालना है तो ये क्या है, Q1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आपके पास है Q1 माइनस Q2 बाई 2, 2Q माइनस Q1, तो ये भी आपके पास आ गया Q1 प्लस Q2 बाई 2, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। मतलब यहां से हमें एक बात सीखने को मिल रही है, सबसे पहले तो आपको ये स्टेप समझ में आने चाहिए कि आपके पास 2 सीट है, 3 सीट है, किसी भी सीट के अंदर बीच में एक पी पॉइंट ले लो और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे 0 रख दो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा अपने आप, चाहे आपके पास 2 सीट है, 3 सीट है, 4 सीट है। अब हम ये सोच रहे हैं यार ये तो बहुत ज्यादा लेंदी हो गया, बहुत ज्यादा लेंदी है ना, तो उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, 2 या 3 से ज्यादा भी, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्नैप ले लीजिए, उसके बाद इसकी ट्रिक बताते हैं। देखिए ट्रिक है बेटा, आपके पास 2 सीट है यहां पे, इस पर चार्ज Q1, इस पर चार्ज Q2, तो जो इनर सरफेस है इनर सरफेस है, उन पर चार्ज क्या होगा, इनर सरफेस पर आपने ध्यान रखना है
डिफरेंस ऑफ चार्ज बाई 2। मतलब इस सरफेस पर लेना है Q1 माइनस Q2 बाई 2 और इस सरफेस पर लेना है Q2 माइनस Q1 बाई 2। ये बात याद रखनी है। इस सरफेस पर इसका चार्ज Q1 और इसका चार्ज Q2 था, ठीक है। तो Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, और अगर इस वाले सरफेस पर लेना है तो इसके चार्ज में से इसको माइनस कर दो, मतलब दोनों के चार्ज का डिफरेंस करना है, इसका Q1 इसका Q2 अपॉन 2, हाफ हाफ बांट दो। पहला पॉइंट। अगर आउटर लेना है, ये आउटर है, आउटर साइड, ये भी आउटर है। आउटर साइड पर जो होगा, आउटर सरफेस पर हमेशा याद रखना है सम ऑफ चार्ज बाई 2। मतलब आप इस सरफेस पर लोगे, दोनों चार्ज का सम कर दो Q1 प्लस Q2 बाई 2, और इस पर भी अगर आप लेते हो Q1 प्लस Q2 बाई 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। जितना इस आउटर सरफेस पर होगा इतना ही इस आउटर सरफेस पर होगा, जितना इस इनर सरफेस पर होगा उतना ही इस इनर सरफेस पर होगा, बट नेचर अपोजिट होगा। बस ये बात याद रखनी है, दोनों का नेचर अपोजिट होगा। बस ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा, सभी को समझ आ गया होगा। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट थी जो आपने याद रखनी थी, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको ट्रिक बता दी। मान लो यहीं पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, एक बात याद रखना कि आप ये 2 शीट ले लेते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां चार्ज आपने Q दे दिया, तो एक बात हमेशा याद रखना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, आप क्या कहोगे, X इधर आ गया, Q माइनस एक्स इधर आ गया, फिर उसके बाद माइनस एक्स इधर आ गया, और यहां पर भी आप दूसरा चार्ज दिखाएंगे Q माइनस एक्स इधर आ गया, क्योंकि यहां का चार्ज हमेशा सेम होता है, ठीक है। ये आपने बता दिया। अंदर का चार्ज सेम होता है बट अपोजिट नेचर का होता है, ये भी आपने बता दिया। फर्स्ट सरफेस, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इफ, यहां लिख रहा हूं, फोर्थ सरफेस इज अर्थ। अगर आप फोर्थ सरफेस को अर्थ कर देते हो, आपने लास्ट वाले सरफेस को अर्थ कर दिया, इस सरफेस को अर्थ कर दिया, तो बेटा हमने पहले भी बताया हुआ है अर्थिंग क्या होती है। अगर हम इसको अर्थ कर देते हैं, अर्थ करते ही ये चार्ज अर्थ हो जाएगा, और जैसे ही ये चार्ज अर्थ होगा, जितना चार्ज यहां होगा उतना ही यहां होना चाहिए फिर तो, पर यहां से तो चार्ज जाएगा कहां, ये चार्ज तो शिफ्ट होगा, इधर आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि यहां तो किसी के साथ कनेक्शन है ही नहीं। मेरी बात समझ आ गई। तो अगर कनेक्शन नहीं है तो डायग्राम बदल जाएगा बेटा। यहां अर्थिंग नहीं थी, अगले डायग्राम में मैं अर्थिंग कर रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि जो Q चार्ज है ना बेटा, वो पूरा का पूरा इस सरफेस पर चला जाएगा, और यहां पर आ जाएगा इस सरफेस पर माइनस Q चार्ज। यहां हमने इसको अर्थ कर दिया था। और ये बिल्कुल ब्लैंक, मतलब अगर इस आउटर पर 0 चार्ज है तो पहले आउटर पर भी 0 चार्ज होगा, ये पूरा का पूरा इधर चला जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है, कि जैसे ही हम आउटर सरफेस को अर्थ करेंगे, जो फर्स्ट सरफेस है उसके ऊपर से चार्ज टोटल का टोटल सेकंड सरफेस पर चला जाएगा, और बाय इंडक्शन मेथड यहां नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पर अर्थिंग हो गई है। क्योंकि हमें पता है फोर्थ सरफेस और फर्स्ट सरफेस पर जो चार्ज होता है, दोनों चार्ज का सम करेंगे और हाफ करेंगे, वो आएगा
प्लस क्यू माइनस क्यू 0, तो यहां भी 0, यहां भी 0। कोई डाउट है तो बताइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए हम 2 से भी ज्यादा सीट ले लें, 2 से ज्यादा ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि अब बताइए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 3 सीट ले लेते हैं, और आगे मैं नहीं कराऊंगा, ये लास्ट है। आपने कहा इस पर Q, इस पर 4Q, इस पर -Q, 3 सीट ले ली, पैरेलल रख दी, तीनों पर अलग अलग चार्ज दे दिया। अब पूछे जाते हैं कि इनके सरफेस पर कितने सरफेस हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब आप पता है क्या कहोगे, किसी भी एक सीट के अंदर पॉइंट ले लो और फिर ये बता दो कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब क्या कहोगे, यहां पर x आ गया तो यहां क्या आ गया बेटा, q माइनस एक्स। अगर यहां x है तो इंडक्शन मेथड से यहां कितना आ गया, -x। अगर यहां -x है तो यहां कितना होना चाहिए, 4q प्लस x, क्योंकि दोनों का टोटल करो 4q आना चाहिए। अगर यहां 4q प्लस x है तो यहां इंडक्शन मेथड से क्या हो जाएगा, -4q प्लस x, क्योंकि नेगेटिव होगा। और अगर यहाँ नेगेटिव है, यहाँ -q है, तो यहां टोटल तो हमने तो -q लेकर आना है, तो क्या आएगा हमारे पास, जैसे कि हमने कहा था कि भाई यहां -x है तो हमने इसको प्लस कर दिया था इसके अंदर। अब यहां माइनस है तो इसके अंदर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं? तो क्या कहेंगे हम, 4q प्लस x माइनस q, तो इन दोनों को ऐड करो, -q आ जाएगा। तो ये कितना आ गया बेटा, 3q प्लस x। ये लास्ट वाले सर, पर हमें तो x निकालना है ना। x निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले सरफेस का, फिर दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का, सारे निकालेंगे, टोटल 6 निकालेंगे। फिर देखेंगे किसकी डायरेक्शन किधर है, फिर जिनके लेफ्ट है उनको एक साथ ले लेंगे, जिनके राइट है उनको एक साथ। ये तो मेथड था पुराना, पर यहां फिर एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, सॉल्यूशन करना है। तो आपने अगर पॉइंट यहां लिया तो जो ये वाला सिस्टम है ना, इसको आइसोलेटेड सिस्टम मान लो। क्योंकि इसका टोटल चार्ज कर लो आप, आपको पता है डिस्टेंस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रही फील्ड इंटेंसिटी। E इज इक्वल टू, आप क्या लिख रहे हो, सिग्मा अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। बताओ लिख रहे हो कि Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हो कि नहीं? तो अगर हम लिख रहे हैं तो इस पूरे चार्ज की और इस पूरे चार्ज को हम इकट्ठा ले लेते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम करेंगे तो 4q माइनस q कितना आ गया, 3q। बस अब इसको हमने 3q मान लिया, पूरे सिस्टम को 3q मान लिया, और इसको हमने q माइनस एक्स और x की टर्म में डिवाइड कर दिया। तो अगर हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास 2 सीट मान लेंगे, यहां पर x, यहां पर q माइनस एक्स, और इस सीट का चार्ज हमने मान लिया 3q। पूरा आइसोलेटेड सिस्टम, आंसर आ जाएगा। ये पी पॉइंट ले लो। अब इसकी वजह से करोगे तो अवे फ्रॉम, इसकी वजह से करोगे अवे फ्रॉम, इसकी वजह से करोगे अवे फ्रॉम। सिंपल आंसर है। यहां से करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा बेटा, q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन, पहले सरफेस का E1, दूसरे सरफेस का करेंगे तो क्या करेंगे, x अपॉन 2a एप्सिलॉन प्लस आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज 3q है, 3q अपॉन 2a एप्सिलॉन अवे फ्रॉम पॉजिटिव, x का अवे फ्रॉम पॉजिटिव, 3q का अवे फ्रॉम पॉजिटिव, q माइनस एक्स का इधर। तो जो इधर था वो इकट्ठा ले लिया, इसको यहां ले लिया, ये कट गया। देख लीजिए x इधर आया तो q प्लस 3q, सॉरी बेटा 3q इधर आएगा, माइनस 3q इज इक्वल टू x इधर जाएगा 2x, तो x इज इक्वल टू माइनस क्यू हो गया। देख लो बेटा, इस सरफेस पर चार्ज होगा माइनस क्यू, अगर यहां माइनस क्यू होगा तो यहां हो जाएगा प्लस क्यू, यहां प्लस क्यू होगा तो यहां होगा 3q, क्योंकि 4q था ना टोटल। तो अगर यहां 3q होगा तो यहां होगा माइनस 3q, और यहां माइनस 3q है तो यहां होगा 2q। दोनों को ऐड करो, माइनस q आना चाहिए। मतलब हमने ये चार्ज टोटल करके इतना शो करना है।
इस प्लेट का शो इतना करना है, इस प्लेट का इतना करना है, इस प्लेट का इतना, क्योंकि यहां माइनस क्यू बताया तो इस सरफेस पर कितना आएगा 2q, इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस q। तो देखो आउटर सरफेस पर 2q आ गया कि नहीं। तो इस तरह से आपने ट्रिक लगानी है, और अगर कोई डाउट हो तो अगले लेक्चर में मुझसे पूछना है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।